बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अभी जो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है 2.6 का। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 है और क्लास 9th का मैथ्स चल रहा है पंजाब बोर्ड का। तो उसका फर्स्ट पार्ट है कि 2 - 3 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा के इक्वल है। ये उससे स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है जिसकी लेफ्ट साइड पे भी योटाज है और राइट साइड पे भी योटा है। अगर आप सॉल्व करें फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी और इसकी। आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो ज़रा आप अपने आप रिकॉल करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होना तो फिर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बन जाएगा, एक ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उसके ना इक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने का जो रूल है ना वो यही है, ठीक है। कहता है सोल्यूशन गिवन, ये आपके पास गिवन था 2 - 3 अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। आप बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक बार एक्स से, 2 एक बार वाई अयोटा से, तो देख लें 2 इंटू एक्स आ गया और फिर इस तरह 2 इंटू वाई अयोटा आ गया। फिर ये -3 अयोटा, मतलब ये जो 3 अयोटा ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा इंटू एक्स आ जाएगा। फिर ये 3 अयोटा जो है वाई अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा इंटू वाई अयोटा आ जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस अयोटा आ गया। आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन मैंने पीछे बताई थी, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। मैंने लिखा बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये वाली जो 2 वैल्यू है ये पूरे x प्लस वाई योटा से मल्टीप्लाई कर लें और इस तरह -3 योटा एक बार x प्लस वाई पूरे से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी चलता है तरीका। और एक ये वाला मेथड है। अभी क्वेश्चन के एंड पे मैं आपको बता दूंगा इसको भी, उस जो भी मैंने मेथड मेंशन किया उसको क्लियर करके पहले एक रिदम से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। 2 इंटू एक्स बेटे 2x ही रहेगा, 2 इंटू वाई इंटू योटा 2 वाई योटा आ जाएगा, तो 3 योटा इंटू एक्स 3 योटा एक्स ही रहेगा। और ये माइनस इसी तरह आ गया 3 इंटू वाई और अयोटा इंटू योटा योटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 प्लस अयोटा इसी तरह रहेगा, 2x इसी तरह लिख देंगे, 2 वाई योटा भी अभी इसी तरह लिखेंगे, -3x अयोटा भी यूँ लिख देंगे, -3 वाई भी लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे क्योंकि आपको पता है अयोटा इज इक्वल टू √-1 है। बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, वही से अयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया 2x प्लस 2 वाई योटा -3x योटा प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। बस ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो 3y बन गया। अब अगर देखें आपके पास एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, तो इनको पहले लिख देंगे और ये योटा और ये योटा वाली वैल्यूज इनको बाद में लिख देंगे और लास्ट में 4 प्लस योटा लिख देंगे। आपने इसको रीअरेंज किया ना, तो इधर नीचे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बाय रीअरेंजिंग, ठीक है। हमने रीअरेंज किया है, वी गेट, हम हासिल करते हैं ये चीज़ रीअरेंज करने से, ठीक है। ये इंडिकेशन दे दी ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि यहाँ पे हमने ये किया। मैं एरो भी दे रहा हूँ ताकि ये जहन में रहे। अब आप 2x प्लस 3y इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें और इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा कॉमन ले लेंगे, तो 2y - 3x इंटू अयोटा आ जाएगा। ये देखें 2x प्लस 3y, आप ब्रैकेट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट रखें वो भी कोई इशू नहीं। इधर से अयोटा कॉमन आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा था ना, प्लस अयोटा को 1 इंटू अयोटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कैसे लिखा है ये आपको मैं बताऊँ। यहाँ पे आपको इधर तो मैंने लिख दिया ना बाय टेकिंग कॉमन अयोटा, यहाँ से हमने अयोटा कॉमन लिया तो मैंने इंडिकेट कर दिया। और इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूँ एंड। ये भी याद रखें कि आपके पास अगर लिखा हो ना ए तो आप उसको 1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर हो आप उसको यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू ए। तो ये गौर करें, अगर तो अयोटा था ना, मतलब अयोटा जो है वो एज ए के तौर पे या ए एज ए योटा के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो साथ में अब वन हर टाइम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हर टाइम अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों किया है, अब कंपेयर करने में आसानी होगी कि ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट
इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, मतलब इसके कोफिशेंट के इक्वल आ जाएगा। 2y माइनस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, ठीक है, होता जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाए। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कि कंपेयरिंग या इक्वलाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन 1 वी हैव। तो देखें आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के रख देते हैं और 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1 के रख देते हैं। यही चीज़ मैंने लिखी है। ये मैं आपको थोड़ा सा इधर ना कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूं कि इफ़ आपके पास है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है a प्लस बी ए योटा, सपोज कर रहा हूँ, एंड Z2 बेटे आपके पास है c प्लस डी ए योटा के। अब Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी योटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, इनकी वैल्यूज रखें, Z1 की है a प्लस बी योटा और Z2 की है c प्लस डी योटा के, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, मतलब a इज इक्वल टू c के एंड b इज इक्वल टू d के आ जाएगा, ठीक है। लें जी, ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिए कि ये चीज़, यही चीज़ अप्लाई की है मैंने यहाँ पे। ये a था, ये प्लस b अयोटा इज इक्वल टू c प्लस d इंटू अयोटा, तो a पार्ट c के इक्वल आया और b इज इक्वल टू d के आया, मतलब अयोटा का ये कॉफिशेंट है। कॉफिशेंट कहते हैं वो चीज़ जो उसके इफेक्ट उसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही होती है। इस अयोटा का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो 2 इधर योटा का कॉफिशिएंट 2y माइनस 3x है, तो ये इक्वल टू 1 के होगा, क्योंकि इक्वल है ना दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अब आप आ जाएं इधर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1 के। अब आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 2 को ले से में से y की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 3 में पुट कर लें, x की वैल्यू निकालें, वो इक्वेशन 3 में पुट कर लें, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकालें, इधर पुट कर लें, या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें। इस मेथड को बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक बैक वक्त, एक ही वक्त में दोनों को क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं आपस में मिला के, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। या आपके पास एक मेथड ये भी है कि आप कॉफिशेंट सेम कर लें, कॉफिशेंट सेम करके उनको प्लस माइनस कर लें, जैसे इजी लगे। ज़्यादा मेथड आसान ये वाला है। देखिए ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3y इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से 2x उधर जाके माइनस हो गया, और 4 तो पहले ही प्लस था, और उससे अगले स्टेप में क्या किया, इधर 3 मल्टीप्लाई होता उधर जाके डिवाइड हो गया, और ये 4 मैंने पहले लिख दिया और माइनस 2x को बाद में लिख दिया, ठीक है। वो कहता है नाउ यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4 इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव। आप क्वेश्चन नंबर 4 को उठाएं और इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके पुट कर दें, क्योंकि अब इक्वेशन 4 से आपने y निकाल ली है, उसको क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू को। तो ये वो कहता है, ये ज़रा देखें इक्वेशन 3, ये आपके पास 2y माइनस 3x इक्वल टू 1, और आपने y की वैल्यू 4 माइनस 2x ओवर 3 निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे इस y की जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 माइनस 2x ओवर 3 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 के, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे, और ये 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4 हो जाएगा। ये देखें 8 माइनस 4x ओवर 3 माइनस 3x इक्वल टू 1, इधर ले लिया मैंने एलसीएम, ठीक है, कि 8 माइनस 4x माइनस 9x, ये आपको 3 3 दा 9, x आ जाएगा एलसीएम में, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हर टाइम क्या मौजूद होता है, 1, ठीक है। और आप लोगों की आसानी के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। हमने एलसीएम लिया इन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पता लगे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, वी गेट, हम हासिल करते हैं। चलें जी, ये लें, ये इंडिकेशन दे दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे ये काम हुआ है। अब बेटे ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9x और 4x दोनों के साथ माइनस का साइन है, वो भी माइनस ही साइन रहेगा, लेकिन होड़ ये ऐड जाएंगे, 13x, यहाँ से 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ये 13x इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया बेटे, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपके पास 8 माइनस 3 मीन्स 5 आ गया इज इक्वल टू 13x। 13 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 55/13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। एंड नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन द इक्वेशन नंबर 4 वी हैव इक्वेशन 4 अगर रिकॉल करें अभी तो आपने यही थी ना इक्वेशन नंबर 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x/3। तो यही की चीज़ यहाँ पे पुट करने लगे, आप देखिएगा ये आपके पास थी, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 5/13। तो ये पुट कर दी यहाँ पे। अब इसका ये 2 5 10 हो जाएगा, 4 माइनस 10/13 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में। ये चीज़ बन गई बेटे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर टाइम 1 है। ठीक है, अब इसे एलसीएम लेने में आसानी होगी। 1 और 13 का एलसीएम 13 होता है। ठीक है, ये क्लियर कर रहा हूँ कि 4 के नीचे 1 था, कुछ ना हो तो 1 लगा देते हैं। अब 4/1 माइनस 10/13 का एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा। 13 और ये जो है आपके पास है, यहाँ क्लियर कर दूँ ये, अच्छा नीचे 3 है, सॉरी, ऊपर 13। अब ये क्या होगा बेटे, 13 4 52, 52 माइनस 10/13/3। तो ये 13 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। खैर अभी एक स्टेप और कर लें, 52 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, ये वाला 52 में से 10 निकल गया, 42/13 आ गया। ये वाला ओवर होल डिवाइडेड बाई 3 है, ये 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। तो अब 3 1 3 और 3 1 3 और ये आपके पास क्या 1 कैरी गया, 12 हो गया, 3 4 12, तो ये 14/13 आंसर आ गया। इस तरह आपके पास सो x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13। एक चीज़ क्लियर करूँ आपको यहाँ पे कि ये कैसे नीचे आता है, ये वाली वैल्यू वो ज़रा देखिएगा। आपने पढ़ा हुआ ना कि बिकॉज, ये आपको पहले हिंट लिख दूँ कि a/b/c अगर लिखा हो तो आप उसको a/b डिवीजन का साइन लगाएं। मतलब ये पूरी फाइनल डिवीजन है ना, आपकी मेन डिवीजन है, इसके लिए डिवीजन का साइन लगा दें। इसके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप क्योंकि अपना ये स्टेप समझना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसके लिए लगाएं ये इधर में। और ये आ गया सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a/b होल डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू क्या होगा, a/b क्रॉस 1/c। ठीक है, ये आप क्रॉस का साइन डालेंगे तो ये c 1/c हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि a/b होल डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a इंटू 1 a और b इंटू c b c आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास रूल मैंने बताया आपको, बेसिक ये रूल होता है। ये बना कैसे है वो भी सारा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ये सारे का सारा रूल जो है मैंने इस पे अप्लाई किया है, इस हिस्से पे, यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो तो ये आपके पास जो थी ये चीज़ a थी, ये b थी, ओवर c थी, तो वो b नीचे आ गया यहाँ पे। तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको ये मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये मैं आपको बताऊंगा, वो मैं इधर आपको क्लियर कर दूं कि ये आपने की है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपको ये वाला मेथड ना समझ आए तो फिर आप ये वाला मेथड देख लें कि ये जो 2 - 3 योटा है, ठीक है, इंटू x प्लस वाई योटा है इज इक्वल टू 4 प्लस योटा है। तो आप पे डिपेंड करता है बेटे 2 इंटू ये पूरी चीज़ x प्लस वाई योटा, ये लिख दें। फिर ये वाली चीज़ मतलब 2 पूरी की पूरी इस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -3 योटा इंटू एक्स प्लस वाई योटा आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस योटा आ गया। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y योटा, -3 योटा इंटू x 3x योटा, माइनस प्लस माइनस 3y 3 इंटू वाई 3y अयोटा इंटू योटा अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो ये 2x प्लस 2y अयोटा माइनस 3x अयोटा माइनस 3y, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है -1 होती है। कैसे होती है ये चीज़, यहाँ पे मैं आपको बल्कि यहाँ क्लियर कर दूँ कि अयोटा इज इक्वल टू √-1 है, तो फिर अयोटा स्क्वायर इधर लेफ्ट पे स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर √ से कट जाएगा तो अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1।
तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख दी। तो ये बेटे आपके पास 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। फाइनली 2x प्लस 3y, ये 2x और ये 3y पहले लिख दें, 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। और लास्ट में आप इसको 2x प्लस 3y, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लें, 2y माइनस 3x इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू आयोटा। ये सारी चीज़ मैंने आपको सारी समझाई है इस क्वेश्चन में। ये देखें, कंपेयर कर लें, क्या ये चीज़ 2x प्लस 3y प्लस 2 और ये वाली सारी चीज़, क्या यही नहीं चीज़ बन गई? ठीक है ना, यही क्वेश्चन 1 बनी थी ना आपकी। तो ये मैंने क्लियर की है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन में किया वो मेथड भी यूज़ कर। आगे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये 2x माइनस 3y जो है ना, इसको आप ऊपर रख लें, सॉरी 2 माइनस 3x, सॉरी 2 माइनस 3 आयोटा, इसको ऊपर रख लें और नीचे x प्लस y आयोटा लिख लें। और इसको यूँ वर्टिकली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, जिस तरह करना आता है आप लोगों को, x इंटू 2, फिर x एक बार इससे, फिर इसमें y आयोटा इंटू 2 और y आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने कोई एक मेथड जेन में रखना है, कोई एक मेथड आप दें। ये वर्टिकल थी, ये ओरिजेंटल थी, और जो क्वेश्चन में मैंने की है वो भी ओरिजेंटल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें थी जो परेशानी का बायस बनती हैं वो मैंने सारी क्लियर की हैं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन ही सारा कंप्लीट नहीं कर दिया, सिर्फ आपको साथ साथ पॉइंट्स भी क्लियर किए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा दूँ इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो ये है कि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे इसको, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को। एक तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, और फिर वहाँ से जब मेरे पास x आ गया तो वो वापस मैंने लाके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। ये आपने सारा मेथड देख लिया। दूसरा होता है ये आपने किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है कंपेयरिंग मेथड, ये जिसमें आप कहते हैं कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, ठीक है। आप ज़रा देखें इधर 2x प्लस 3y, मैं इधर लिखता हूँ ये इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के, ये इक्वेशन नंबर बनी हुई आपकी 2, और 2y माइनस 3x इज इक्वल टू किसके है 1 के। ये इक्वेशन नंबर आ गया 3, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। आप गौर करें, आपने किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं। अगर इक्वेशन 2 को देखें, उसको तरतीब में हम यूँ लिख सकते हैं, 3y पहले लिख दें, ठीक है, और 2x को बाद में लिख दें। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे y पहले है, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1 के। मैंने सिर्फ अरेंजिंग की है ये इक्वेशन 2 ही और ये इक्वेशन 3 है। अब देखें, इसका कोफिशिएंट y का 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो जब ऐसा केस हो तो हम इस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन नंबर 2 को उसको पूरी इक्वेशन 2 जो है ना, उसको इक्वेशन 3 में जो y होगा ना उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि इधर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट का मतलब होता है ऑन दी बोथ साइड्स, थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। देखें ज़रा आप ये स्टेप देख लें, 2 इंटू 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6y हो गया, 2 2 ज़ा 4x, 4 2 ज़ा 8 आ गया। ये इक्वेशन नंबर बन गया आपके पास 4। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। देखिएगा आप यहाँ पे क्या करूँगा, ये है ना आपके पास 3 इंटू 2y, ये 2y है, माइनस 3x, 3 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6y, 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन नंबर बन गई 5। आप गौर करें, क्वेश्चन 4 और 5 में y का कोफिशिएंट क्या है, दोनों में सेम हो गया। जब ये सेम हो गए तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4 and equation number 5 we get। देखें नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखूंगा, 6y + 4x + 4x = 8। फिर दूसरा लिखेंगे हम लोग, दूसरी इक्वेशन की इक्वेशन 5 जो है 6y - 9x, 6y - 9x = 3 के था, ये देखिए ना = 3 है। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी बेटे आपकी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब इनको हम करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 9x + 4x कितने हो जाएंगे 13x = 8 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/13, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। ये आपने कोफिशिएंट सेम करके जो है ना, ठीक है, उस मेथड से किया है। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 की 6 नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी है, इक्वेशन 2 में यूज़ कर लें, इक्वेशन 3 में कर लें, क्योंकि ये उन दोनों की साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से आया ना। इक्वेशन 4 या 5 कह लें, एक ही बात है। इक्वेशन 4 या 5 किसी एक में पुट कर लें, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, देखिएगा ये 6y + 4, ये ना 6y + 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4x की वैल्यू लिखते हैं 5/13 = किसके आएगा 8 के, ये 8 दिया हुआ, ठीक है। तो 6y + 4 × 5 = 20/13 = 8। इसका एलसीएम ले लेंगे, 13 × 6 = 39 और 13 × 6 = ये बेटे 78y आ गया। 13 से कैंसिल हुआ तो 20 आ गया ऊपर, एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ 13 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 78y + 20 = 8 × 13। ये देखें बेटे, ये यहाँ से 8 × 13 आया 104, यहाँ से 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 104 में से 20 जाएगा 84, 78 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कटिंग कर लें, कैलकुलेटर से करें या वैसे 2 के टेबल पे कर लें, तो ये फाइनली आपके पास पहले 2 पे करें तो 42 आता है, और इधर 2 पे करें 39 आता है। फिर 3 के टेबल पे करें 13 और ऊपर 14 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14/13। तो ये y की वैल्यू 14/13 और x की वैल्यू 5/13। देखें यही सॉल्व करके हमारी आई थी ना वैल्यूज़। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर की है कि आप चाहे कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के बाद दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या इक्वलिटी ऑफ कोफिशिएंट मेथड कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन से क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आता है एक पार्ट, और अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7, 2.6 क्लास 9th का, पंजाब बोर्ड का हम सिलेबस कर रहे हैं। क्लास 9th में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट किया पहले डिटेल से, अब सेकंड पार्ट करेंगे। उसे दिया 3 - 2 iota × x + y iota = 2 times of x - 2 y iota + 2 iota - 1। अगर आप फोकस करें इसको पार्ट 2 के ऊपर, तो आपकी लेफ़्ट साइड पे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और राइट साइड पे आपके पास ये एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग पड़ा हुआ है। तो ये भी प्लस माइनस होने के बाद फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और ये भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। सोल्यूशन है गिवन आपके पास 3 - 2 iota x + y iota = 2 times of x - 2 y iota + 2 iota - 1। हम इसमें क्या करेंगे, वो कहता है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 3 × x 3x हो जाएगा, 3 × y iota 3y iota आ जाएगा।
2 अयोटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा इंटू एक्स आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो वो माइनस साथ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा, 2 अयोटा इंटू वाई अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गए, और इक्वल टू क्या आपके पास है, ये इतना हिस्सा अगर आप देखें तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन की है लेफ्ट साइड पे सारी की सारी, और राइट साइड पे बेटे ये 2 इंटू एक्स 2x आ गया, 2 2 ज़ा 4 वाई इंटू अयोटा 4 वाई अयोटा आ गया, प्लस 2 अयोटा और -1 ये आ गया। आप अगर गौर से देखें तो आपकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने एक्सपेंशन कर दी है सिंपल वर्ड्स में, तो इधर लिख दिया बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर अंदर मल्टीप्लाई हुआ है इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसकी एक एग्जांपल दे दूँ कि k टाइम्स ऑफ a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू होता है k टाइम्स ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ b अयोटा। मतलब ये जो आपका ये k है ना, ये स्केलर वैल्यू है। स्केलर का मतलब है कि एनी रियल नंबर जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, वो अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है a से भी और इसी तरह b अयोटा से भी, और इसको एक वक्त में हम स्केलर कह देते हैं और एक वक्त में ये अयोटा खुद भी हो सकता है, तो अयोटा भी स्केलर स्टाइल में ही अंदर मल्टीप्लाई होता है। ये आपने रियल नंबर्स में पढ़ा हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी, ये ए बी से भी और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्केलर नंबर ओवर एडिशन। अच्छा ये बेटे क्लियर किया मैंने आपको डिटेल से अभी, लेकिन अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी तो होती हैं लेकिन इतनी कोई डिटेल पता नहीं होती, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इस चीज़ को। मतलब ये कि अगर आपके पास एक नंबर 2 है और अंदर 3 + 5 हो रहा है, तो 2 एक बार 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 2 × 3, प्लस 2 एक बार 5 से भी होगा 2 × 5, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर है ये जनरली रियल होता है, हर बार तो 2 नहीं आएगा तो उसको हम जनरली k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्केलर मैंने बता दिया पूरी रियल लाइन, ये पूरी रियल लाइन होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, इधर बेटे 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा सिलसिला, इधर -1 -2 एंड -3, मतलब माइनस वाले नंबर सारे माइनस इन्फिनिटी तक इधर जाएंगे और प्लस इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, जिनका पता ही ना हो कहाँ तक जाना है। ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, पॉइंट के बगैर भी हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल काफ़ी डिटेल बता दी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3 × x 3x आ गया, 3 × y अयोटा 3y अयोटा आ गया, 2 × x इंटू अयोटा 2x अयोटा आ गया, और 2 × y 2y और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर आ गया। ये बेटे 2x आ गया, -4y अयोटा आ गया, प्लस 2 अयोटा आया और ये -1 लिख दिया नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2x रियल पार्ट है, 3y अयोटा इमेजिनरी पार्ट है, -2x अयोटा ये भी इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा देखें बेटे कि ये 2y आ गया और अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है। ये 2x नीचे आ गया, -4y अयोटा है और प्लस 2 अयोटा और -1 लिख दिया। ये फोकस कीजिएगा कि जो अयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू क्या है, -1। कैसे, अयोटा इज इक्वल टू √-1, तो अयोटा स्केयर ले लेंगे, बोथ साइड पे स्केयर एंड रूट से कैंसिल, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3x प्लस 3y, ये देखिए 3x नीचे आ गया, 3y अयोटा आ गया, -2x अयोटा आ गया, माइनस प्लस ये हो गया 2 × y 2y, 2x आ गया, -4y अयोटा आ गया, प्लस 2 अयोटा और लास्ट में -1 लिख देंगे। अब इसकी अरेंजमेंट बना देंगे बेटे, 3x इसमें रियल था, इसमें 2y भी रियल था, वो भी पहले लिख देंगे, 3x प्लस 2y, 3y अयोटा बाद में, -2x अयोटा उसके बाद, और लास्ट में इधर राइट साइड पे देखें तो 2x और -1 ये रियल थे, इनके साथ अयोटा नहीं है, और ये 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा और -4y अयोटा बाद में, ठीक है। मतलब अयोटा एक साइड पे हो गए, रियल एक साइड पे, अयोटा एक साइड पे है, रियल एक साइड पे। मैंने लिख दिया राइटिंग इन दी फॉर्म a प्लस बी अयोटा फॉर्म, मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस साइड को भी एरो दे दिया, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखने लगे हैं, और इसको भी a प्लस
बी अयोटा की शक्ल में लिखना। अब देखें इन दोनों में से अयोटा कॉमन आएगा और इन दोनों में से भी अयोटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लिख दिया है नीचे बाय टेकिंग कॉमन अयोटा, और एरो भी दे दिया है इसके साथ भी और इसके साथ भी, या इन दोनों में से भी अयोटा कॉमन आ गया और इधर से भी अयोटा कॉमन आ गया। ठीक है, अब आप गौर से अगर देखें तो आपका ये पूरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, उसका मतलब इमेजिनरी पार्ट का कॉफिशिएंट है और साथ में अयोटा, फिर रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉफिशिएंट इनटू अयोटा। तो ये शक्ल हो गई ए प्लस बी अयोटा, और इधर भी ए प्लस बी अयोटा की शक्ल। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ की तरफ मूव करेंगे। वो कहता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला इसके बराबर आ रहा है ना। ठीक है, इसके इक्वल आ रहा, ये पूरा इसके इक्वल है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो आपने ये चीज़ पढ़ी है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर की थी, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ क्लियर, ताकि आपको ये आपके माइंड में रहे। सपोज के लेट करें आपके पास Z1 जो है वो इज इक्वल टू है A प्लस बी अयोटा के, एंड Z2 आपके पास बेटे किसके इक्वल है, C प्लस डी अयोटा के। खुद से नेम रखे हम लोगों ने, ये कोई भी नेम रखे जा सकते। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा, जब A प्लस बी अयोटा, Z1 की वैल्यू लिख देंगे, इक्वल टू आएगा C प्लस डी अयोटा के। और ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि ये तभी इक्वल होगा जब इसका रियल इसके रियल के इक्वल आ जाए, मीन्स A इज इक्वल टू C आ जाए, एंड B इज इक्वल टू D के आ जाए, मतलब जो इस अयोटा का कॉफिशिएंट है वो इस अयोटा के कॉफिशिएंट के इक्वल आ जाए, B इज इक्वल टू D, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं दो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होने का की कंडीशन है। तो मैंने इसलिए लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयरिंग या इक्वलाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ये इक्वेशन 1 है, इसका रियल पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लिख दूंगा 2x माइनस 1 के, ये देखें ये लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन 2 बन गई। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट का कॉफिशिएंट 3y माइनस 2x इज इक्वल टू लिखूंगा 2 माइनस 4y के, वो देखें वो लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दो तरह के मेथड हैं। अभी एक मेथड क्या करूँगा, मैं इसमें से इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, या दूसरा मेथड ये इक्वेशन 3 से y की वैल्यू निकालूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, या x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ, या इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकालूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। कोई एक काम आपने करना होता है, बहुत आसान काम है। देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लेते हैं। यहाँ से मैं 2y को इधर ही रखता हूँ, 3x को राइट साइड पे भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x आ जाएगा, और ये वाला माइनस 1 आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4 बन गई। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन द इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। देखें ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसमें जहाँ y है ना वहाँ पे मैं ये वैल्यू y की पुट कर दूंगा जो मैंने अभी निकाली है, माइनस एक्स माइनस 1/2। इससे फ़ायदा ये होगा कि सारा सिस्टम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट कर दूंगा, सारा सिस्टम x में आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को फोकस करें आप। ये देखें, ये इक्वेशन 3 है ना, 3y माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स माइनस 1/2, यही निकाला था इक्वेशन 4 से, और यहाँ पे भी पुट कर दिया। ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ये 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x आ गया, 3 इंटू 1 3 बेटे आ गया ओवर 2, माइनस 2x ये आ गया 2, और ये माइनस 2 बच गया बाहर। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 1 है, ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x कर देगा, और ये माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, और इधर आप लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर टाइम क्या होता है 1। ठीक है, ये ले, तो यहाँ से 2 क्या है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x आ गया। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x हो जाएगा, ऐड होके रहेगा साइन माइनस का, लेकिन ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में, और माइनस 3 आ गया ओवर 2। और राइट साइड पे देखें अगर आप गौर करें तो आपके पास 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2x + 4 आ गया। ठीक है, ये इसके लिए एक और चीज़
ये मैंने लिख दिया बाय टेकिंग एलसीएम इन दी लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, ताकि आपको ये याद भी रहे कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। ठीक है, ये बेटे आपके पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 2x प्लस 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4x और 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से -7x है, राइट साइड पे भेज देंगे तो +7x हो जाएगा। 8 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 और -8 -11 हो जाएगा। दोनों माइनस के साइन है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन हो ऐड जाएंगे। और 4x प्लस 7x 11x, 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, इधर मल्टीप्लाई और उधर आके 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो -1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आपके पास फाइनली क्या आ गई, -1। ये देखें फाइनल x आपके पास क्या है, मतलब -1 इक्वल टू x, तो मीन्स x इक्वल टू -1 आ गया। अब मैं ये इक्वेशन 5 बनी है यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन दी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 ये थी आपके पास, ये बनी हुई थी इक्वेशन नंबर 4। इसमें x की जगह पे वैल्यू क्या है, -1 निकालिए, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो y निकल आएगा हमारे पास। ये देखें, नाउ यूजिंग, मैंने लिखा हुआ है कि नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन द इक्वेशन नंबर 4 वी हैव इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू -x -1/2 है। x की जगह -1 रखूंगा तो ये बेटे बाहर पहले ही माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखें ज़रा, ये माइनस माइनस +1 और -1 ये कैंसिल हो गए, ऊपर आ जाएगा 0/2। मीन्स किसी चीज़ के ऊपर 0 आए तो वो चीज़ 0 ही होती है। ये मैं आपको इधर साइड भी लिख दूँ कि बिकॉज 0/a इज इक्वल टू 0 होता है। ये हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a खुद 0 ना हो। अगर a भी 0 हो गया तो फिर तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, वो तो अनडिफाइंड नहीं, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उससे आपने बचना होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि 0/समथिंग 0 होता है। तो ये देखें मैंने इधर यही चीज़ अप्लाई की है। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 और y की 0 आ गई। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी ये क्वेश्चन जो आपने किया है ये आपने किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली, दूसरी में पुट की। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूँगा बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, अब वो आप देख लें ज़रा। ये देखें, ये चीज़ तो कॉमन है, मतलब यहाँ तक तो आपने आना ही आना है। ये जो क्वेश्चन किया ना अभी हमने, ये आप माइंड में रखिएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले स्टेप सारे आपने जो पार्ट 2 में किए हैं ये सारे आपने करने हैं। ठीक है, और एंड में आपने बेटे इसकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जो है आपने करनी है, वो भी जो भी आपके पास इक्वालिटी से इक्वेशन 2 और 3 बनेगी ना, यहाँ तक तो कॉमन है। लेकिन यहाँ से आगे ये वाला मेथड अगर आप नहीं करना चाहते तो ये वाला मेथड देख लें। ठीक है, 3x + 2y = 2x - 1 है इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 3 से 3y - 2x = 2 - 4y है। हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को देखते हैं। इसके 2x को लेफ्ट पे ले आए, -2x हो जाएगा। 2y पहले ही मौजूद है और -1 आ गया। यहाँ से 3x - 2x आएगा तो x आ जाएगा, प्लस 2y = -1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को ले लें, इसमें से 3y - 2x है = 2 - 4y है। तो यहाँ से आप बेटे -4y को इधर लें, +4y हो जाएगा, और 2 उधर ही रहने दें। 3y + 4y 7y आ जाएगा। -2x = किसके आ गया, 2 के। 7y -2x में -2x को पहले लिखते हैं, 7y को बाद में लिख दें। ये प्लस में है तो प्लस का साइन आएगा, = 2। अब आप क्या करें, आपकी मर्ज़ी है, आपने y के कोफिशिएंट सेम करने हैं वो सेम कर लें, x के करने हैं x के सेम कर लें। x के सेम करना ज़्यादा आसान है। यहाँ -2 है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x × 4y और = -2 बन जाएगा। ये देखिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 4 वी हैव। लेफ्ट पे 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट पे भी करेंगे। ये 2 × x 2x, 2 2 ज़ा 4y, और 2 × -1 -2 आ गया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई 2x + 4y - 2। और ये अगर देखें आप, इक्वेशन नंबर 5 जो थी आपके पास, -2x + 7y = 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर
एक चीज़ देखें तो ये 2x और ये -2x है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो 2x इस -2x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखेगा एडिंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वही है। ये क्वेश्चन 5 थी -2x + 7y = 2 के, और इक्वेशन 6 क्या थी 2x + 4y = -2 के। -2x + 2x से कैंसिल हो गया, मैंने प्लस का सिंबल डाल दिया कि प्लस कर रहे। 7y + 4y 11y हो जाएगा। 2 - 2 से कैंसिल 0 हो गया। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या आपने यही नहीं y 0 निकाला अभी जो दूसरे मेथड से फर्स्ट मेथड से किया। अब ये y की वैल्यू 0 आपकी चॉइस है। इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इक्वेशन 4 में करें या इक्वेशन 5 करें। बेसिकली इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की मॉडिफाइड ही फॉर्म है ना, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इनमें पुट कर लें और चाहे इनमें कर लें। मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया। अब देखें ज़रा, ये इक्वेशन 2 है। नाउ यूजिंग क्वेश्चन नंबर 11 इन द इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 11 में y क्या निकला हुआ 0, 3x + 2y = 2x - 1। तो y की जगह आप 0 रख दें, तो यहाँ पे 3x + 2 × 0 0 = 2x - 1। 0 × 2 0, यहाँ पे 3x रह जाएगा और इधर से 2x इधर ले आए तो -2x हो जाएगा = -1। 3x में से 2x जाए तो x रह जाता है, तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो देख लें x = -1, y = 0। यही आंसर आपके आए हैं जब आपने पहले मेथड से किया। तो आप पे डिपेंड करता है आप फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें। मेरा काम था डिटेल से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स करके पूछ लें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है आगे 2.6 का, ठीक है। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। आप स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके तीनों पार्ट्स की सेम ही है, सिर्फ क्या है आगे वैल्यूज़ चेंज होती हैं। उसने दिया आपको थर्ड पार्ट में 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर -2x - y अयोटा = x + y अयोटा। ये याद रखें, ये क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं पंजाब बोर्ड का, मतलब पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इसमें इंक्लूड है। सोल्यूशन वो कहता है गिवन आपके पास है 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x - y अयोटा = x + y अयोटा। अगर आप गौर करें तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो गौर करें ये आपका जो 3 है वो एज ए के तौर पे एक्ट कर रहा है, और जो 4 अयोटा है ये एज ए किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, b के तौर पे। तो ये आपके पास क्या हो गया a² + b² + 2ab -2 टाइम्स ऑफ ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x से भी और ये एक बार y अयोटा से भी। ये 2 स्केलर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि स्केलर का मतलब है एनी रियल नंबर, और जनरली तो रियल नंबर ही होता है, तो वो अंदर वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार x से और एक बार में इस माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2y अयोटा = x + y अयोटा आ गया। अब बेटे ये 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और 4 अयोटा का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा स्क्वायर 2 3 = 6 और 6 4 = 24 इंटू अयोटा, तो अयोटा आ गया -2x + 2y अयोटा = x + y अयोटा। तो ये आपके पास दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए जाएँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो राइट साइड पे तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर चलता ही आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो देखिए 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अयोटा आपको पता है √-1 है, बोथ साइड्स की स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। इस अयोटा स्क्वायर में यहाँ पे -1 रख देंगे, +24 अयोटा आपके पास वो लिख दिया, -2x बेटे + 2y अयोटा = x + y अयोटा आ गया। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 - 16 और ये 24 अयोटा इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये -2x है ये भी इसी तरह आएगा, +2y अयोटा ये भी बेटा इसी तरह लिख देंगे, और x + y अयोटा भी राइट साइड पे इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 जाए तो -7 बचता है, +24y अयोटा है, -2x है, +2y अयोटा है बेटे, और = x + y अयोटा। अब अगर देखें तो रियल में सिर्फ -7 और -2x और -7 ये दोनों क्या रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये जो 24 अयोटा + 2y अयोटा
ये हम बाद में लिखेंगे, मैंने 2 बाई आयोटा को पहले लिख दिया, 24 आयोटा को बाद में लिख दिया। इधर आप लिख सकते हैं बाय रीअरेंजिंग, ताकि आपको याद रहे कि स्टेप में क्या किया हमने, रीअरेंजिंग। ठीक है, वी गेट ये। और हम कैसी फॉर्म में रीअरेंज कर रहे हैं इसको, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। ठीक है, ये याद रहेगा आपको कौन सी फॉर्म है, ए प्लस बी आयोटा। इधर भी हमारा मकसद है कि ए प्लस बी आयोटा की शक्ल बने, और राइट साइड पे तो ऑलरेडी ये एज ए है और ये एज ए बी है, और आयोटा ये राइट साइड पे तो अपनी ओरिजिनल फेज में है। नेक्स्ट पेज मैंने लिखा भी हुआ है, अगले पेज पे भी लिखा है, पीछे भी लिख दिया कि राइटिंग इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। ठीक है, वी गेट, और ये देखें -2x -7 बेटे रियल पार्ट, और 2y + 24 इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लिया, नीचे लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन आयोटा वी हैव, और राइट साइड पे x + y आयोटा लिखा है, ऐसे ही लिखा रहेगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको पीछे मैंने हर पार्ट में बताया, इसमें भी क्लियर करूंगा कि सपोज करें कि लेट z1 = a + b आयोटा। ठीक है, तो एंड z2 जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, c + d आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हमने, ये इक्वल है, सपोज के ये इक्वल है, और फिर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है इनके इक्वल होने की, कि z1 की वैल्यू है a + b आयोटा और z2 की है c + d आयोटा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि a = आपके पास c के, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल होगा c के। क्यों, दरमियान में इक्वल की कंडीशन है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल ही तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट। तो इधर लिखूंगा एंड b = किसके आ जाए, d के। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, कंपेयरिंग या इक्वलाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो देखिए ज़रा, इक्वेशन 1 का रियल पार्ट -2x -7 = x के आ जाएगा, और 2y + 24 = y के आ जाएगा। तो ये देखें -2x -7 = x के, और ये 2y + 24 = y के आ गया। अब इसमें अब हम लोगों ने करना क्या है, अगर देखें तो इधर तो x और y है ही नहीं है, सिर्फ x है, और इस इक्वेशन में सिर्फ y है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से बेटे -2x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव -2x -7 = x है, ये इक्वेशन नंबर 2 यही मेंशन कर रही है। यहाँ से -2x को राइट साइड पे भेज देंगे तो +2x हो जाएगा, तो x + 2x 3x हो गया, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7/3। ठीक है, ये x आ गया। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव वो कहते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 2y + 24 = y के है। यहाँ से 24 राइट साइड पे भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, y राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 2y में से y जाएगा तो y रह जाएगा, y = -24 आ गया। यहाँ से बेटे अगर देखें तो x और की वैल्यू -7/3 आप पहले निकाल चुके हैं, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, -24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकता है। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ कर सकते, इसमें आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, उसकी रीज़न ये है कि सिंपल क्वेश्चन था कि आपको इक्वेशन नंबर 2 से स्ट्रेटली x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कोई उसमें आपको रद्दोबदल नहीं करना पड़ा कोई और इक्वेशन नंबर 3 जो है ये, ठीक है, इससे आपके पास स्ट्रेट y की वैल्यू निकल आई। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2.6 बेटे कंप्लीट हो गई। क्लास 9th का मैथ्स पंजाब बोर्ड का 2.6 आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम।